नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए इतिहास प्रश्नोत्तरी तीसरी लेकर आया हूं। इतिहास प्रश्नोत्तरी दूसरी को आपने बहुत सारा प्यार दिया और जिस भाई ने भी नहीं देखा है वो नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है पटवार और रिट के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। परंतु एक चीज़ याद रखना, इसने मौखिक रूप से किया था। इसने मौखिक रूप से किया था राजपूताना नाम का प्रयोग। राजपूताना नाम का प्रयोग 1805 में लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन। किसने दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। यह जरूर याद रखना। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, परंतु राजपूताना नाम का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोग 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। और विलियम फ्रैंकलिन ने भी कौन से ग्रंथ में किया था? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज ग्रंथ में किया था। दूसरा क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? अ से अचलगढ़ और अ से आबू। तो राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अचलगढ़ का किला आबू सिरोही में स्थित है। वीर विनोद के पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है दोस्तों ऑप्शन 2 श्यामल दास। श्यामल दास भीलवाड़ा निवासी थे और इसी श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए राणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहलाता है। चौथा क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह की जो देन है वो है पर्तियार वंश की। किसकी है? पर्तियारों ने यह मंदिर समूह बनाया था। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 30 मार्च 1949 को, यानी कि एकीकरण का चौथा चरण है और एकीकरण के चौथे चरण या वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और वृद्ध राजस्थान के उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के भी बादल महल में। कौन से महल में? बादल महल में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। 7वां क्वेश्चन, चित्तौड़ की किस रानी ने हुमायूं से मदद मांगी थी? तो वो रानी थी दोस्तों रानी कर्मावती। हुमायूं को राखी भेजी थी मदद के लिए। और मदद क्यों मांगी थी? सुनो, रानी कर्मावती के ऊपर यानी कि चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण कब किया था? 1534 में। 1534 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रानी कर्मावती पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं टाइम से नहीं आ पाया था। हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। रानी कर्मावती पराजित हो गई थी और कर्मावती ने जौहर कर लिया था। यह मेवाड़ का दूसरा जौहर था। क्वेश्चन 8वां, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं
परंतु यह बख्तर बंद हैं। तो यह रणथंभौर किले के बारे में कहा जाता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तर बंद हैं। और ये कहा किसने था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। क्वेश्चन 9, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला शासक था विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की 2 उपाधियां थी, एक तो कवि बांधव और दूसरी कंठाभरण। कितनी उपाधियां? 2, एक कवि बांधव, दूसरी कंठाभरण। दोनों प्रसिद्ध, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कवि बांधव, कंठाभरण किसकी उपाधियां थी? विग्रहराज चतुर्थ की। क्वेश्चन 10वां, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सन के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर 1308 में विजय प्राप्त की थी और जालौर पर 1311 में विजय प्राप्त की थी। तो इसको क्रम के अनुसार जमाना है। 1301 नंबर 1 पे आ जाएगा ए, 1303 सी 2 नंबर पे, 1308 डी 3 नंबर पे और 1311 बी 4 नंबर पे। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन 3 राइट, कीर्तिपाल। जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी, या फिर यूं बोल सकते हो कि जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल। महाराणा प्रताप के हाथी को मुगल सेना ने पकड़कर क्या नाम रखा था? दोस्तों 1576 का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप को अकबर पराजित नहीं कर पाया था, परंतु इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ कर दिल्ली ले गए थे और उसका नाम बदल के कर दिए थे पीर प्रसाद। क्या कर दिए थे? पीर प्रसाद। तो मुगल सेना ने पकड़कर महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम रखा था? पीर प्रसाद रखा था। और ये पिछली बार रिट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर मोस्ट लगा लेना। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों सांबर में। कहाँ पर की थी? सांबर में की थी। इसलिए ये चौहान वंश का आदि पुरुष भी कहलाता है वासुदेव चौहान। वीर हाडी रानी सलह कंवर किसकी पत्नी थी? जी हाँ दोस्तों, हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध, इनका मूल नाम था सलह कंवर। सलह कंवर किसकी पत्नी थी? तो ये सलह कंवर सलुम्बर पड़ता है उदयपुर में, सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी थी। और ये सलह कंवर बूंदी के शासक बाव सिंह का पुत्र था संग्राम सिंह। उस संग्राम सिंह की पुत्री थी सलह कंवर। क्वेश्चन 15वां, किसके लिए प्रसिद्ध हैं चुंडावत मांगी सेनानी सरकार दे दियो सत्राणी? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सलह कंवर, ये इनका मूल नाम है, प्रसिद्ध नाम है हाडी रानी। तो ये कहावत सलह कंवर के लिए प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ के किस महाराणा को विशंबरो कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा को विशंबरो कहा गया है? तो वो महाराणा थे राणा कुंभा। राणा कुंभा को विशंबरो के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार विशंबरो के नाम से भी जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? तो चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों के स्थापना करता था जैन व्यापारी जीजा शाह। कौन था? जैन व्यापारी जीजा शाह था।
ये जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और इसी चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, ये याद रखना। 18वां क्वेश्चन, रणकपूर प्रशस्ति। रणकपूर प्रशस्ति किसके द्वारा सूत्रधार था? जी हाँ, रणकपूर प्रशस्ति किसके द्वारा सूत्रधार था? तो ये था देबाक। कौन हो जाएगा? ऑप्शन द राइट, देबाक। क्वेश्चन 19वां, गोइल वंश बप्पा रावल। गोइल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो वो वर्णन मिलता है कीर्ति स्तंभ लेख में। किसमें? कीर्ति स्तंभ लेख में बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की विस्तृत वंशावलियों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है कीर्ति स्तंभ लेख में। क्वेश्चन 20, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था वो शासक था अल्लट। कौन था? अल्लट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।